JK24/7 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आज देश भर में 20 जगहों पर रेड चल रही है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीबीसी के मुख्यालय पर भी रेड जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स विभाग के तकरीबन 15 जो कर्मचारी हैं वो बीबीसी के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और लगातार जांच कर रहे हैं। अगर आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे तो यही बीबीसी का दफ्तर है, जो हिंदुस्तान जो टाइम्स की बिल्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं एक 2 फ्लोर पर ये पूरा जो दफ्तर बना हुआ है और उसी के अंदर इस वक्त जो है वो इनकम टैक्स विभाग की जांच चल रही है। और लगातार जिस तरीके से आईटी जो है वो तमाम जो तथ्यों की जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ भी अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट जो है, ब्रीफिंग जो है वो आईटी की तरफ से कहीं ना कहीं सामने नहीं आई है। वहीं बीबीसी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से बीबीसी ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के दंगों से जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो फाइल की थी, लेकिन उसके बाद उसको बैन कर दिया गया। उस पर विवाद छिड़ा और जामिया में जिस तरीके से लगातार तमाम जो छात्र थे उन्होंने हल्ला भी बोला था, लेकिन उसके कुछ दिन ही गुजरे ये पूरा मामला कोर्ट में गया और अब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है राजनीति भी जारी रही। लेकिन उसके बावजूद अब जब आज इस कहीं ना कहीं बीबीसी के दफ्तर में रेड पड़ी है तो इसके तार कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से ही जोड़े जा रहे हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं वो यही लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीबीसी पर जो जांच हो रही है उसके पीछे की वजह यही है कि जो डॉक्यूमेंट्री जो है उसके बाद ही ऐसी जो है वो खबर निकल कर सामने आई है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो यहाँ इस वक्त जो है वो लगातार जांच चल रही है और हर पहलू पर प्रशासन जो है वो जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शाम होते होते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या कुछ मिला है और क्या इसके पीछे चीजें रही हैं वो भी निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपको एक बार और हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि लगातार प्रशासन जो है वो हर पहलू पर जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यहाँ जो आज जांच हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार और भी जगहों पर जांच की आंच देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ जो इस वक्त मूवमेंट है वो बढ़ा हुआ है और लगातार इस पूरे प्रकरण पर अभी कोई भी स्टेटमेंट है वो निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अलग अलग लोगों की राय है, सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर अब विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हालांकि अभी भी जांच जारी है। शाम होते होते आखिरकार कब तक ये जांच चलेगी, क्योंकि 3 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है जब ये जांच इस वक्त चल रही है। अगर आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे तो यही बीबीसी का दिल्ली मुख्यालय है, जहाँ से जो तमाम कामकाज है वो होते हैं और इस वक्त जो कामकाज है वो पूरे तरीके से प्रतिबंधित है, यानी सभी कर्मचारियों के फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और जब तक ये जांच की पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक इन कर्मचारियों को फ़ोन और इंटरनेट या जो कामकाज है उनकी इजाज़त भी जो इनकम टैक्स विभाग के जो कर्मचारी हैं वो नहीं देंगे। तकरीबन 15 सदस्य जो हैं कर्मचारी जो हैं इनकम टैक्स विभाग के वो इस वक्त जांच कर रहे हैं और हर पहलू को समझने की कोशिश भी इस वक्त लगातार प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं जो है डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़ना हो, जहां बीबीसी की जो गतिविधियां रही हो केंद्र सरकार के खिलाफ, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये जो पूरा एक्शन है इस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सबके अलग अलग मत हैं। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। ये जांच किस तरीके की है या क्या कुछ इस जांच के अंतर्गत प्रशासन को जो इनकम टैक्स विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको क्या कुछ चीज़ें मिली हैं, क्या कुछ उनका स्टेटमेंट रहेगा, ये जब जांच खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा। वहीं जो अंदर कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं उनके जो फोन है वो जब्त कर लिए गए हैं, दफ्तर को पूरी तरीके से सील रखा गया है। मूवमेंट यानी जो कर्मचारी हैं उनको बाहर आने की भी इजाज़त नहीं है। जब तक ये कार्रवाई चलेगी तब तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो लगातार जारी रहेगा। अब देखना यही होगा कि बीबीसी के ऑफिस में जब ये रेड पड़ रही है इसका प्रभाव कितना पड़ता हुआ दिखाई देगा।